रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बुलाई है आज विधायक दल की बैठक। सदन के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी बनाएगी रणनीति। कल होने वाले विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश के नेतृत्व में होगी बैठक। कल सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी ने फिलहाल विधायक दल की बैठक बुलाई है। सदन के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति और नीति तय की जाएगी। किस तरह से सरकार को घेरना है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत दिखाना है। ज्यादा जानकारी के लिए सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, किस संदर्भ में ये बैठक बहुत खास मानी जा रही है और किन मुद्दों को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जा सकती है? मुझे विशेष सत्र को लेकर झारखंड बीजेपी ने रणनीति तैयार करने को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम में आहूत की गई है। पार्टी के कार्यालय में ये बैठक होनी है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी के तमाम विधायक मौजूद होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब कल सरकार ने जिस तरह से विशेष सत्र बुलाई है और विशेष सत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, इसके अलावा विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर अपनी आवाज बुलंद कर सकती है, इसके अलावा 1932 के खतियान को लेकर अपनी बातें भी जो विधायक है वो अपनी बातें भी रखेंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी आज रायशुमारी करेगी और एक ठोस रणनीति बनाएगी कि ये आज की जो होने वाले विशेष सत्र है उसमें पार्टी का क्या एजेंडा होगा, क्या रुख होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष सामने अपनी रणनीति तैयार करेगी और कल सदन के अंदर में विशेष सत्र जो बुलाई गई है सदन के अंदर में ये हल्ला बोल करेंगे। पूजा, सूरज, हल्ला बोल के दौरान कौन से मुद्दे वो हैं जो खास हो सकते हैं जिन्हें विपक्ष मुखर होकर उठा सकती है? क्योंकि देखिए 1932 खातियान इस नियम को भी लागू करने के लिए जहां एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन आज कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा करेंगे, इस पर जोर भी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष की ओर से इसका विरोध ही किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर 1932 के खतियान के अलावा ऐसे कई एजेंडे हैं, ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर सरकार द्वारा जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं उसकी लाभ लोगों तक नहीं मिल पा रही है। 3 महीने से जो गरीब जो बीपीएल के लोग हैं उन्हें 3 महीने से राशन नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें कि जिस तरह से सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में ये कहा था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये चीज धरातल पर नहीं उतरी। तो ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कल जो विशेष सत्र बुलाई गई है तो सदन में कल विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और उसी को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसी में ये रणनीति तैयार होगी। पूजा, ठीक है सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरे रफ्तार पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में आयोजित सरकार कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से 27 योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही 21 करोड़ रुपए की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि गरीबों के लिए सरकार के लिए काम कर रही है, वहीं बिजली की दिशा में भी सरकार ने काम किया है। सीएम विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष में सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखिए सीएम हेमंत सोरेन ने क्या बड़ी बातें कही हैं कार्यक्रम के दौरान, वो आपको बता दें। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना बड़ी प्राथमिकता है। 2021 में 150 शिविर लगाए गए थे। शिविर में 97,000 से ज्यादा आवेदन आए थे। 2022 में 74% आवेदन मिले हैं। बिजली की दिशा में सरकार ने काम किया। पाकुड़ जिले में पलायन विकराल समस्या है, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है, करती रहेगी। साथ ही सहयोग करने की प्रवृत्ति विपक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ बातें हैं जो सीएम हेमंत सोरेन की काफी खास बातें हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं है। इधर उपराजधानी दुमका को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि रानीश्वर प्रखंड के
बासकुली पंचायत पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने जिलावासियों को करोड़ों की सौगात दी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हेमंत सोरेन ने मुरगुनी गांव में मसलिया और रानीश्वर के बीच मेगा गिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। आने वाले दिनों में इसका लाभ 17 पंचायतों को पहुंचेगा। मेगा लिफ्ट योजना की सौगात से मसलिया रानीश्वर प्रखंड के 23,000 एकड़ खेतों तक पानी पहुंच सकेगा। अपने संबोधन में सीएम ने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। 18-20 दिन हुए हैं ये कार्यक्रम को प्रारंभ हुए और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 18-19 दिनों में जो शिविर हम लोगों ने लगाए विभिन्न जगहों पर, उन शिविरों में आज 39 लाख हम लोगों को आवेदन मिल चुका है। ये रिकॉर्ड है और इससे पहले आपकी सरकार आपके द्वार जो 2021 में हम लोगों ने चलाया था, उस समय 45 दिन में 36 लाख आवेदन मिला था और उस समय 36 लाख आवेदन जो मिला, उसमें लगभग 30 लाख आवेदन उसी शिविर में ही उसका समस्या का समाधान कर दिया गया था। तो इससे ये लगता है कि आज ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग जो सरकार के ब्लॉकों का चक्कर, जिला हेडक्वार्टर का चक्कर लगा लगा कर थक जाते थे, अब उनका काम अपने ही पंचायत में, अपने ही गांव में होने लगा है। आज आप लोगों के बीच में कई योजनाएं भी चल रही हैं। कई योजनाओं का ग्रामीणों को जो लाभ देने का हम लोगों का लक्ष्य है, उसकी भी गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे सावित्री भाई फूले समृद्धि योजना हो, चाहे फूल जानो आशीर्वाद योजना हो, चाहे JSLPS की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अनेकों योजना। और इस बार हम लोगों ने योजना ऐसे ही बनाई है जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों के लिए है।